मम्मी मेरी मम्मी रे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे। जो भी रिश्तेदार ने पैसे मुझे दिए थे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे। हम तो हो बानी पिया राजी, तक्का करी हकाजी, खिया द पिया चाट पापड़ी। लियलू बाजार देलू घूंटा उतार, देखी लोग का कही। तो वाइफ बोलती है जब हम तुम बानी पिया राजी, तो का करी है काजी, खिया द पिया चाट पापड़ी। भोर के अंगड़ाई भोर के पूर्वा पवन, देह के खुशबू से महकेला सारा चमन। भोर के अंगराई भोर के पूर्वा पवन, देह के खुशबू से महकेला सारा चमन। ओस के बूंद नियन जहिया से छुअले बानी, ओस के बूंद नियन जहिया से छुअले बानी। हम तो हर भोला सनम, तू हमर नादानी। आज 21वीं सदी में जहां भोजपुरी का मतलब सिर्फ अश्लीलता और जातिवाद तक रहकर सिमट गया है, ऐसे में एक छपरा का लड़का जो छपरा में 10वीं तक पढ़ाई करता है, उसके बाद कोटा जाता है, कोटा के बाद दिल्ली जाता है और दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर छपरा आता है और उसका यहाँ से एक ऐसा शुरुआत होता है जिसे आप तक बताना चाहिए। और इस लड़के के पास हम इसलिए आ गए कि आपको ये बताएं कि एक लड़का जिसको मम्मी पापा मतलब घर के गार्जियन लोग चाहते थे कुछ और करे, इंजीनियरिंग करे, लेकिन ये लड़का एकदम उसके विपरीत जाता है और आज एक्टिंग में पूरे छपरा के लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल हमारे बगल में बैठे शख्स कोई परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन एक औपचारिकता के लिए परिचय बता दे कि ये मिंटुआ भोजपुरी हैं। सबसे पहले इनका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका जो नया गाना आया है दीवाना, वो मतलब सही में कई मतलब मिलियन तो व्यू क्रॉस कर गया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन मिलियन तो गया, लेकिन उसके बाद कई लोगों का मतलब लाखों लोगों के दिल पर वो गाना राज कर रहा है, तो इस पर क्या कहिएगा दर्शकों को? थैंक यू वेरी मच। हम इस गाने को बनाए ही थे जो भोजपुरी से दूर हो गए हैं, जो भोजपुरी गंदे गानों की वजह से नहीं सुनते हैं, तो कि उनका मैं ट्रस्ट जीत सकूं कि एक है जो काम कोशिश कर रहा है कि आप जैसा कंटेंट पसंद करते हैं, जैसा भोजपुरी होना चाहिए वैसा बनाने का, तो उसमें मैं सफल होता हुआ दिख रहा हूं। जी बिल्कुल। और सबसे पहला जो आपका गाना आया था वो एक बार हमारे दर्शकों को सुनाइए। वो गाना मैंने खुद गाया था, वो तो मजाक में ही गाना हो गया था, बट ठीक वायरल हुआ था। मम्मी मेरी मम्मी रे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे। जो भी रिश्तेदार ने पैसे मुझे दिए थे, बचपन का पैसा मेरा भूल नहीं जाना रे। अरे वाह, कितना बढ़िया गाना था। और सबसे पहले मतलब हम मेरे और इनके बीच जो परिचय हुआ था इसी गाने के बाद हुआ था। आपको बता दें इसके बाद एक और इनका गाना था, शायद ये अभी जो आया है ये तीसरा गाना है आपका। इसके बाद कौन सा गाना आया था आपका? उसके बाद आया था चाट पापड़ी। अच्छा जरा सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। उस गाना था चली अइलू बाजार देलू घूंटा उतार, देखी लोग का कही। तो वाइफ बोलती है जब हम तुम बानी पिया राजी, तो का करी है काजी, खिया द पिया चाट पापड़ी। जब हम, ये साफ सुथरा ही गाना था जी, बहुत ही शानदार गाना। मतलब आपको बता दें कि ऐसा लड़का जो कि अच्छा, आपको सबसे पहले एक और सवाल कर लेते हैं, तब हम बताएंगे दर्शकों को कुछ जो बताने जा रहे थे कि डर नहीं लगा कि ऐसे जाएंगे, इस भोजपुरी में आ रहे हैं, कैरियर इसमें बनाने जा रहे हैं, क्या होगा? क्योंकि जहां अश्लीलता और जातिवाद तक भोजपुरी सिमट के रह गया था, यहाँ भोजपुरी को अलग मुकाम देने के लिए आप निकले, तो डर नहीं लगा आपको? देखिए, डर उसको लगता है ना जिसको लगता है कि मैं बहुत कुछ पा लिया हूँ, यहाँ से नीचे गिरूंगा तो मैं रह नहीं सकता हूँ। मैंने फर्स्ट डे जब स्टार्ट किया था तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कहीं भी जॉब मिल सकता है, और मैं पढ़ने में भी ऐसा नहीं कि ये हूँ कमज़ोर हूँ चाहे ये हूँ, मैं हाई प्रोफाइल जॉब कर सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि और इसमें कैरियर बना रहा हूँ, अगर नहीं चला मेरे मन मुताबिक तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने सोचा कि कम से कम किराना का दुकान तो कर ही लूँगा। मतलब जीरो पे आऊँगा तो इतना मेरे फैमिली के पास कैपेसिटी है और इतना मेरे पापा का कैपेसिटी है कि किराना का दुकान तो करवा देंगे। तो इतना नीचे तक का मैं सोच के चलता हूँ। आज भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, जैसे इस गाने में बहुत पैसा लग गया, 5 लाख रुपए लगा। जो मैंने कमाया था, जितना मैंने अभी कमाया है सोशल मीडिया से, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैंने गाने पे सिर्फ लगा दिया। इसलिए मुझे पता था कि ये गाना 500 मिलियन 400 मिलियन 300 मिलियन वाला नहीं है, ऑडियंस ऐसी नहीं है ऑडियंस। लेकिन ये मेरा मोटो था ना कि पढ़े लिखे लोग जान जाएं कि मिंटुआ उनके मन मुताबिक काम करता है
और जो पैसा का है तो फिर मेहनत करेंगे, 1-2 महीने फिर 3-4 महीने में फिर कमा लेंगे। अच्छा, एक और सवाल जो तमाम दर्शकों का रहता है और तमाम लोग ये पूछते रहते हैं कि जब भोजपुरी में अश्लीलता आ गया है, और कलाकारों का भी ये सवाल है, कलाकारों को भी जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं किसी कलाकार का, तो वो बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है और हम लोग अश्लीलता नहीं परोसेंगे तो कंटेंट नहीं चलेगा, इस तरीके से वो लोग बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये सही है या फिर साफ सुथरा और सभ्य कंटेंट आपकी तरह बना करके भी लोग वीडियो में व्यू ला सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मतलब टॉप के स्टार्स को छोड़ दिया जाए तो किसी का भी व्यूज मेरे बराबर आता है शॉर्ट्स में। मतलब शॉर्ट्स में तो शॉर्ट्स में तो इंक्लूड कर लीजिए कि जितने भी टॉप भी होंगे कोई, तो सबसे ज़्यादा व्यूज मेरे शॉर्ट्स पे और रील्स पे आते हैं। मेरा हर रील्स मिलियन में रहता है। और ज़्यादातर मतलब टॉप रील्स कम से कम 10-15 ऐसे होंगे जो भोजपुरी लैंग्वेज के हो गए 25 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन तक टच किए हुए हैं। तो व्यूज के लिए अगर मैं तो कोशिश भी नहीं करता हूँ उसमें कि कुछ मदारी वाला गेम दिखा दूँ, अश्लीलता कर दूँ या हाउ चिल्ला दूँ और व्यूज बटोर लूँ। मैं सिर्फ क्रिएशन दिखाता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपनी कलाकारी दिखाता हूँ और लोगों से कनेक्ट करता है, लोग शेयर करते हैं, लोग देखते हैं, इसलिए व्यूज आते हैं। तो हर आर्टिस्ट का यही दायित्व है कि वो अपनी कलाकारी दिखाए और ईमानदारी से दिखाए और ये सोचे कि ऑडियंस किससे कनेक्ट करेगी, तब वो अपने आप चलेगा, अपने आप व्यूज आएंगे। अच्छा, उस समय कैसा लगा जब पापा, मम्मी, दादी जी के साथ, नाना नानी तक के साथ आप काम किए हैं, मामी जी के साथ तक काम किए हैं, तो कैसा लगता था कि परिवार के साथ मिलकर एक वीडियो लाना, पारिवारिक वीडियो लाना, लोगों के दिल को टच करना, लोगों के घर के औरतों तक वीडियो पहुंचाना, कैसा लगा उस टाइम? मेरी दादी भी की हुई हैं, तो मेन है कि मुझे ये पता था कि इन लोगों को लैंग्वेज आती है अपनी। मैं तो थिएटर करता था, मेरी मम्मी का मेरे चाहे जितने भी लोग हैं जो मेरे घर के हैं जिनका पॉलिश भोजपुरी में ही पॉलिश होता रहा है, दूसरा लैंग्वेज नहीं बोले हैं, जैसे मेरी माँ है, मेरी दादी हैं, तो ये लोग का नेचुरल था। तो मुझे लगा था कि सिर्फ इनको कंफर्ट कर दूंगा, डायलॉग्स कैसे बोलना है ये सिखा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ट करके दिखा देंगे। तो मैं जो भी मेरे पास कलाकार आते हैं उनको भोजपुरी बोलना आता है, बस मैं कंफर्ट कर लेता हूँ और डायलॉग किस अंदाज में बोलना है ये बता देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली बस कंफर्टेबल मेन होना चाहिए आर्टिस्ट का, तो एकदम नेचुरल निकलने लगता है फिर। बिल्कुल। और हम एक और सवाल करेंगे जो थोड़ा इससे हट के है। सवाल ये कि छपरा में आप काम करते हैं तो छपरा से ही आपको कलाकार चाहिए, क्योंकि एक्ट्रेस भी आपको लगेंगी, मतलब जो भी वीडियोस आएंगे उसमें एक्ट्रेस चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए जो लड़कियां काम करती हैं, काम करने आती हैं आपके पास, तो मतलब कैसे यहाँ के उनके पेरेंट्स का या फिर उनका किस तरीके से आप माइंडसेट करते हैं या फिर माइंड में उनको कैसे बैठाते हैं कि हाँ मतलब हम लोग अच्छा कंटेंट देंगे? क्योंकि कोई भी अच्छा पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी जाए भोजपुरी में काम करे, क्योंकि जिस तरीके से भोजपुरी गिरते जा रहा है, ऐसे में आप किस तरीके से विश्वास जीतते हैं? देखिए, मेरा थोड़ा ऑडियंस के नज़र में छाप अच्छा है, क्योंकि मैंने कभी भी कुछ गलत ये एक्टिविटी नहीं किया है। और क्या कहते हैं, जैसे कंटेंट ऐसे नहीं बनाए हैं जो अश्लील हों। तो मेरी कोशिश यही रही है। तो लोगों के नज़र में मेरी छवि है कि मिंटू के साथ काम करेगी उनकी बेटी चाहे उनकी बहू, तो मिंटू के साथ काम करेगी तो इसको कोई भी देखेगा ना तो रिस्पेक्ट भरे नज़र से ही देखेगा मेरे बहू को, और तारीफ ही करेगा कि इतना अच्छा काम कर रही है, चाहे बेटी को चाहे किसी की। तो ये मेरा बेनिफिट है। हाँ, ये जैसे ये मेरा छवि है, हो सकता है कि छवि को बिगाड़ने के लिए भविष्य में कोशिश भी किया जाएगा, इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि छवि खराब कर दो। वो अच्छा कर रहा है और सही चेहरे के साथ इतना व्यूज ला रहा है, इतने लोगों के दिल पे राज करता है, तो उसको मेरे पास एक चीज है कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को खराब करने में हो अभी नहीं, जब मैं उनको मतलब जो बहुत लगेगा कि आपसे उनसे ज्यादा होने लगे, उनसे ज्यादा लगे, कुछ करने लगे, तो उस समय जरूर कुछ ना कुछ कोशिश की जाएगी, मुझे इसका अंदाजा है। धन्यवाद छपरा की उन तमाम बेटियों की तरफ से, तमाम उन लड़कों की तरफ से जो आपके साथ काम करते हैं, क्योंकि वो लोग छपरा में थे, उन लोगों का मतलब कभी ना कभी शौक रहा होगा कि हम काम करेंगे, लेकिन उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि वो काम करें। आपने उस प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए मेरे और मेरे टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और बाकी क्या कहिएगा आप तमाम ऑडियंस को जो लोग आपका वीडियो देख रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि दिल से धन्यवाद। और मेरा गाना आया हुआ है दीवाना, तो उस गाने को सर्च कीजिए यूट्यूब पर जाके और शेयर, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। उन लोगों को तो ज़्यादातर शेयर कीजिए जो भोजपुरी गाने सुनते ही नहीं हैं। बिल्कुल। और एक बार चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा गाने का 2 लाइन जरूर गुनगुना दीजिए। गाना तो मैंने नहीं गाया है, मेरे भाई कुणाल मिश्रा ने गाया है, और वो अच्छा शास्त्रीय संगीत वाले हैं। मैं तो बस शौकिया तौर पे गाता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ, मैं अंतरा गाता हूँ उसका।
भोर के अंगराई भोर के पूर्वा पवन देह के खुशबू से महकेला सारा चमन ओस के बूंद नियन जहिया से छुअले बानी ओस के बूंद नियन जहिया से छुअले बानी हम तो हर भोला सनम तू हमर नादानी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। जब से हम आए हैं तब से लगातार मीडिया वाले आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद रहेगा कि आपने हमें इतना कीमती समय थैंक यू वेरी मच।